औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मा अरफ़ना मिन नफ्सिही व अल्हमना मिन शुक्रिही व फ़तह लना मिन अब्वाबिल इल्म बिरुबूबिय्यतिही व जन्नबना मिन शक्किही व शिरकिही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबियना व हबीबना व रहीमना व करीमना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व मईनना व सिराजना व अशरफना व जाफरना व सादिकना व तबीबना व तबीब क़ुलूबना व शिफ़ा सुदूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर अर्श रब्बिना व नूर अर्ज़ रब्बिना व नूर लौह रब्बिना व नूर क़लम रब्बिना व नूर क़ुरआनिना सय्यदिना व सनदना व मअवाना व मलजाना व मुक़्तदाना व आलाना व औलाना व मौलाना अर्रसूल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी काना अलिय्यन फ़िद दरजात व फ़ातिमन फ़ी तत्हीरात व हसनन फ़ी सिफ़ात व शहीदन फ़ी तजल्लियात व ज़ैनल आबिदीन बिइबादात व बाक़रन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमअलूमात व सादिक़न फ़िल अक़वाल व काज़िमन फ़ी जमी अहवाल व मुतमक्किनन फ़ी मक़ाम रिज़ा व जवादन कफ़हु इंदल अता व हादियन इला सबीलिन नजात व अस्करियम मअल ग़ज़ात व महदियन इला तरीक़िल यक़ीन वन नजात सलवात। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन सलवात। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हम गुनाहगारों सियाहकारों के दरमियान आमदे अहले बैत पर बावाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अशरना मअहुम। ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती। ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती। इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों की मौत भी फिर मौत होती है। अली के दुश्मनों की मौत भी फिर मौत होती है। वो मरते हैं तो उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती।
अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम महब्बान नबी व आले नबी, मौला से मेरी इस बारगाह में यही दुआ है कि मौला तबारक ताला आप तमाम लोगों को शाद व आबाद रखे और कमीनों की नज़र इस बात से महफूज रखे। दोपहर में जैसा कि ये मेरे छोटे भाई हैं कुमैल साहब ने ऐलान किया कि मौलाना रात में मजलिस पढ़ेंगे, मौलाना पहले ये थे, पहले ये सब पहले और बाद कुछ नहीं है। मैं जो नज़र आ रहा हूँ वो हूँ। मैं पहले भी सुन्नी था और सुन्नी हूँ। समझ में आ रही है बात? किसी को बुरा लगे जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। शिया जो कहे कि मैं शिया हूँ वो 10 मरतबा पहले सोचे फिर कहे कि मैं शिया हूँ। हम जैसे सियाकार, गुनाहगार, बदकार शिया बन सकते हैं? शिया में समय तमार हैं, शिया सलमान फारसी हैं, शिया हुज़ैफा हैं, शिया अबू ज़र गफारी हैं जो रब्ज़ा में अपनी जिंदगी खत्म कर दे। हमको थोड़ी मुसीबत आती है तो ईमाइल डोलने लगता है। सही बात? हाँ, वो सुन्नी मैं नहीं हूं जिनका खुदा कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी चरचराने लगे। वो सुन्नी मैं नहीं हूं जिनके नबी का ऑपरेशन करके दिल को पाक करना पड़े। वो सुन्नी मैं नहीं हूं कि जिनको अच्छे और बुरे की तमीज ही नहीं है, जो कुरान तो रट्टू तोते की तरह पढ़ें, असहाबुल मैमना भी पढ़ें, असहाबुल मशअमा भी पढ़ें, असहाबुल नार भी पढ़ें, असहाबुल जन्नह भी पढ़ें और सबको रज़ी अल्लाह कहें। कुरान फैसला कर रहा है, कुछ असहाब हैं जो जन्नती हैं, कुछ हैं जो जहन्नमी हैं। तो जो जन्नती है वो भी रज़ी अल्लाह, जो जहन्नमी है वो भी रज़ी अल्लाह कैसे हो जाएगा? ये यहूदियों वाला इस्लाम है जिन्होंने आदम से लेकर ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक किसी नबी का ऑपरेशन नहीं किया। और जिस नबी आज़म ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन को सरकार के बारे में अल्लाह ने फरमाया, सूरह जुमा हमारे लिए क्यों पढ़ी जाती है? क्यों मुस्तहब है जुमा में सूरह जुमा पढ़ना? ताकि हर जुमा तुम सुनते रहो कि तुम्हारे रसूल की शान क्या है। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये वो नबी मैं भेज रहा हूँ जो तुमको पाक करने आया है। ये नबी हमको पाक करने आया है। इनकी रिवायतें नबी को पाक कर रही हैं। आदम से ईसा तक कोई किसी नबी का दिल का ऑपरेशन नहीं हुआ। ये इमामुल अंबिया का 3 ऑपरेशन करके बता रहे हैं कि इनका सीना चाक किया गया, दिल धोया गया और झूम झूम कर नात पढ़ रहे हैं। मेरे सुन्नी भाई भी यहाँ जितने भी मौजूद हो, जहां तक ये आवाज मेरी पहुंच रही है, टेप हो रही है, सीडी बन रही है, सारी दुनिया में लाइव कास्ट है, गौर से सुने, ताज्जुब की ऐनक उतार दें, ताज्जुब की ऐनक उतार कर मेरी बात पर तवज्जो दें कि ये दुनिया में जब तक हो ये सब हमारे साथ है। मरने के बाद हुजूर कोई हमारे साथ नहीं है। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कब्र के घरे तक आएंगे। कब्र में कौन काम आएगा? कब्र में कौन आएगा? बरज़ख की जिंदगी में किसका साथ होगा? महशर में किसका साथ होगा? कौसर पे किसका कब्जा है? कासिमुन नार वल जन्नह कौन है? तो ये दुनिया की फानी जिंदगी के लिए उन सब को छोड़कर अपनी आखिरत को क्यों बर्बाद कर रहे हो? सब आखिरत की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी वो असल जिंदगी है मोमिन की। दुनिया तो मुसाफिर खाना है, कुछ दिन रहना है फिर चले जाना है। नात पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
सरकार की मदोसना इबादत है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, जिनकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील, जिनकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। क्या पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। अकीदा इसके खिलाफ, नात के अशार उसके खिलाफ। क्या कहा? जिसकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हमारा नबी वो दरियाए रहमत है जिसकी 2 बूंद का नाम, एक का नाम कौसर है, एक का नाम सलसबील है। यानी कौसर और सलसबील हमारे नबी के सदक़े में है। और उलमाए किराम बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सदका जो है वो मफजूल होता है जिसके सदक़े में है। सदका मफजूल है, जिसके सदक़े में बना है वो अफजल है। तो मफजूल अफजल को पाक नहीं कर सकता। अब बुखारी की वो रिवायात और वो तफसीरें खोल के देखो, कुरान, अलम नशरह लक सदरक, नबी का सीना चाक किया गया। किससे धोया? जिब्राइल ने। कौसर से धोया, सलसबील से धोया। बेवकूफो, मौलवी कहां बन गए तुम? जो सदका है, जो सदका है वो अफजल को कैसे पाक करेगा? नबी से अफजल कोई चीज हो वो नबी को पाक करेगी। पहली बात तो यह अकीदा ही बनाना गलत है कि नबी को पाक, अल्लाह ने उनको ऐसा पाक बनाया ही है। और यह भी मत समझना कि जब आयत ततहीर नाजिल हुई तो अल्लाह ने सोचा इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़्हिबकुम रिज्सा अहल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है पाक रखे, यानी पाक रखा था, बाद में नहीं इरादा बना है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो जिस नबी का सीना चाक किया गया हो वो सुन्नी में नहीं। मेरा नबी पाक था, पाक है, पाक करने के लिए आया, जो कुरान अकीदा दे रहा है। और ऐसे बेशुमार बातें हैं, मैं तो उन्वान से हट जाऊंगा। ये चिट्ठियां, ये सब बातें इतनी ज्यादा हैं। अभी कल मैं शाम तक पहुंच जाता हूं, मगर उसमें जो ताखीर हुई कि मैं सुबह पहुंचा। हम जो है, मुझसे पहले दोपहर में मौलाना हसन ज़हीर साहब, उन्होंने क्या पढ़ा आखिर में याद है आप लोगों को? जनाब सैयदा की एक ख्वाहिश क्या थी कि बाबा जब आप नहीं रहेंगे, अबुल हसन नहीं रहेंगे, हसन मुज्तबा नहीं रहेंगे, मैं खुद नहीं रहूंगी, तो रोएगा कौन? तो क्या कहा? एक कौम, इस एक कौम का नाम बताओ। एक कौम होगी, न शिया, न सुन्नी, न वहाबी, न देवबंदी, न बरेलवी, न कुछ नहीं। एक कौम होगी, बस वो कौम जो होगी उसमें किसी का तायुन नहीं होगा, जिसके दिल में वलाए अहले बैत होगी। अब वो हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, सुन्नी भी हो सकता है, कोई भी जमात से, कोई भी फिरके से, कोई भी कास्ट से हो सकता है। तो अब हमको ये शिया सुन्नी कहना बंद कर देना चाहिए। मेरी एक गुजारिश है, अब हमारे सामने 2 नतीजा है मरने के बाद, एक जन्नत, एक जहन्नम। तो फिर 72 नाम हम क्यों ले यहां पर? अब यहां भी 2 नाम होगा, एक हुसैनी, एक यजीदी।
ये मेरे हाथ में आवाज दे के रोके हमले हुसैन के, अल्लाह जानता है इरादे हुसैन के। अकबर कहो जमाल या असगर कहो कमाल, बेटे भी है हुसैन के जैसे हुसैन के। बेशक। किस जगावत है कबीले हुसैन के, जो इलाका में दो कदम न चल सके, इस्लाम चल रहा है सहारे हुसैन के। ये मेरे हाथ में पर्चा है, गुजराती ज़बान में है, ये मैं आपको दे दूंगा यहाँ सेक्रेटरी साहब को, जितनी कापी आप चाहें बनवाएं। ये यहाँ से सौराष्ट्र में जगह है जैतपुर, जैतपुर में है पीर साहब आले नबी औलाद अली बाबा सैयद सलाहुद्दीन। इनकी उम्र है 75 ईयर, 75 साल। 30-40 गांव में आपके यहाँ गुजरात में इनके मुरीदीन फैले हुए हैं। आज तक का ये वही सुन्नी रहे जो आप लोग समझ रहे हैं। अभी बाबा ने ऐलान कर दिया है कि मुझको शिया मत कहो, बल्कि मैं शिया-ए आजम हूं। और अपने तमाम मुरीदों से कहा काले लिबास मुहर्रम में पहनो, अज़ादारी करो, ताज़िया शरीफ बनाओ, मातम करो, जुलूस में शरीक हो। इसलिए चहलुम के रोज मैं खास इनसे मिलने के लिए कई महीनों से फोन आ रहे थे, उनके पास गया और कल नमाज जुमा भी मैंने वहीं पढ़ाई। बाबा ने ऐलान किया आज नमाज वो होगी। अभी तक हम जमीन पे जैसे पानी में डुबकियां मारता है ना तैराकी, तो वो पानी में मारता है, हम जमीन पे मारते रहे। आज वो नमाज पढ़ेंगे जो करबला वालों ने पढ़ी है, आज वो नमाज पढ़ेंगे जो मौलाए कायनात ने पढ़ी है। जैसे खाने वाले जनाब अबू हुरैरा ने भी कहा था कि खाना उधर अच्छा है, नमाज इधर अच्छी है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये क्या है, ये सब जवाब देते रहेंगे। जब नारा कोई लगाए तो ये एक महल्ले को पर वाजिब नहीं है जवाब देना, ये जो पीछे बैठे हैं आखिर तक का जवाब देंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अभी एक चिट्ठी और आ गई है, अब ये जवाब ही देते रहो तो मजलिस इसी में तमाम हो जाए। ये जनाब नाम नहीं लिखे, जो पूछना चाहे वो अपना नाम लिखे, डरने की बात नहीं है। वो कह रहे हैं गुजारिश ये है कि सुन्नी लोग ये क्यों कह बोलते हैं कि सिया खाना या पानी उसमें थूक कर देते हैं। कोई बहुत पुरानी बात है। अच्छा, क्यों देते हैं ये बात भी सही है, ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहते? सुन्नी असल में ऐसा लफ्ज हो गया कि इसमें सब जमा हो गए।
इसमें अहले बैत के मानने वाले भी हैं, जैसे हम हैं, अशरफी हैं, चिश्ती हैं, निज़ामी हैं। अब वो जो आतंकवाद है वो भी अपने आप को सुन्नी बोल रहे हैं, या ईसाई जो है वो भी अपने आप को सुन्नी बोल रहे हैं। इसलिए अब हमको सुन्नी लफ्ज़ों के साथ कुछ जोड़ना पड़ेगा या कुछ अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए हुसैनी कहें अपने आप को, पंजतनी कहें, ताकि समझ में आ जाए कि ये पंजतन वाला है या नहीं है। ये क्यों कहते हैं मेरे भाई? बात ये है कि जो ये समझते हैं कि अगर ये देखिए मामला कौन सा है, तारीख पढ़ा करो, हदीसें मजलिसों में सुना करो। जब सरकार दो आलम ने ऐलान नबुव्वत किया था, ये तरीका मुशरिकीन मक्का का था कि मोहम्मद की बात ना सुनना, अगर उधर गए तो उसके हो जाएंगे, इधर आ नहीं पाएंगे। ये वही हरबा आज तक चल रहा है। शिया थूक के देते हैं, शिया ऐसा करते हैं, शिया वैसा करते हैं। ये सब प्रोपेगेंडा है, झूठ है। मिंबर से बैठ के बोल रहा हूं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि एक आम मुसलमान इधर का रुख ना करे, क्योंकि जब ऐसे दूर रहेंगे तो हम जो चाहेंगे वो इनको इस्लाम बताएंगे। ये वहां जाएंगे तो इनको गदीर वाला इस्लाम मिलेगा, सकीफा इस्लाम कैसे चलेगा? तो ये सब प्रोपेगेंडा इसलिए है कि वहां तक ना पहुंचे, ताकि हकीकत इनको ना मालूम। आज ये फतवे क्यों निकल रहे हैं ताज़िया देखना हराम, और बहुत ज्यादा शिद्दत है उसमें। यूपी में तो ये कह रहे हैं निकाह भी टूट जाता है। अरे वो सब जाने दो, ताज़िया देखना हराम। ठीक है, क्यों हराम है? ताज़िया कोई भी एक शख्स, हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी जब वो देखता है तो उसके दिल में ख्याल आता है ये क्या है। वो पूछता है ये क्या है, जवाब देने वाला बताया गया मौला हुसैन के रोजे की शबी है। तो मौला हुसैन कौन है? वो रसूलुल्लाह के नवाज से हैं। तो क्या हुआ? करबला में शहीद हुए। किसने शहीद किया? किसने शहीद किया? मलून इब्ने मलून यजीद पलीद ने शहीद किया। अच्छा, यजीद पलीद को यजीद किसने बनाया? उसके बाप माविया ने बनाया। माविया को माविया किसने बनाया? बात बहुत दूर तक जा रही है, इसलिए ताज़िया देखना हराम है। पानी दो। थोड़ा आगे आ जाए, पीछे लोग बैठे हैं। अच्छा, थोड़ा। अरे मुफ्ती की नजर में तो टूटा निकाह तुम्हारा, अब्बास का परचम है, उठा है तो उठेगा। हाँ, आप जो हजरत बैठे हैं इनसे गुजारिश है अपने मोमिनीन बाहर खड़े में थोड़ा करीब करीब आ जाएं, दुरूद पढ़ते रहें, करीब आए। मैं ये नहीं कहूँगा करीब करीब आ जाओ, इंशाअल्लाह फायदा होगा, वो अलग जमात है। बाहर उभेरा भाइयों ने गुजारिश के अंदर आ जाए। मंडप ना बाहर उभेरा भाइयों से गुजारिश है, वो फर्श अदा पर तशरीफ लाए, अंदर जगह बन रही है। चले आए जवारो, चले आओ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तो अज़ीज़ान मोहतरम,
बनु मैया बनु अब्बास के जालिमाना दौर में भी इस्लाम को, हक को, अहले बैत को इतना बदलने की, खत्म करने की कोशिश की गई, मगर हक हक है। बनु मैया खत्म हो गए, बनु अब्बास के जनाजे निकल गए, इनके महल खंडर हो गए। हुसैन का एक रोजा करबला ही में नहीं, सारी दुनिया में रोजा हुसैन मौजूद है। अभी तो मैं 3 रोज़ इंशाल्लाह और बात होती रहेगी। सुन्नी की एक डेफिनेशन और, सुन्नी को बदला गया कैसे? सरकार का फरमान 1.25 लाख सहाबी अरफात के मैदान में थे, बुखारी में मौजूद है, बताने के लिए मैं तैयार। क्या फरमाया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इन्नी तारिकुम फिकुम मुस्तकलैन, किताब अल्लाह है व इतरती व अहले बैती व अहले बैती व अहले बैती। कुछ किताब 1 मरतबा फरमाया, अहले बैत 3 मरतबा फरमाया। अब प्रेस तो ना सुन्नी के पास है, गरीब है बेचारे, प्रेस है देवबंद के पास, प्रेस है उनके पास, प्रेस है नज्जियों के पास। इन लोगों ने अब बुखारी छापना शुरू की है, जैसे मिसाल उसमें तरमीम की, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तकलैन, किताब अल्लाह है व सुन्नती। इतरती गायब, रसूलुल्लाह ने 2 चीज छोड़ी, एक किताब, एक सुन्नत। क्या छोड़ा? एक किताब, एक सुन्नत। फिर झूठ का मतलब यही होता है कि बार बार जबान बदले। दूसरी मर्तबा जब छाप रहे तो कहते हैं इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तकलैन, किताब अल्लाह है व सहाबी। किताब अल्लाह की कुरान और मेरे सहाबा, 2 चीज। मैं पूछता हूं, अल्लाह कुरान में कह रहा है तो कुरान जो आया है तो कयामत तक के लिए आया है ना, तो कुरान के साथ ऐसी चीज रहेगी जो कयामत तक है। अल्लाह का कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने भेजा किताब और नूर मुबीन। अब किताब के साथ हमेशा नूर मुबीन रहेगा। किताब से मुराद कुरान, नूर मुबीन से मुराद, जाओ अपनी अम्मा की बात मान लो, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं नूरुन हुआ मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा नूरुन हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम मुफस्सिर लिखते आ रहे हैं ये 1400 साल बाद नूर हटाकर अंधेरा कैसे आ गया? किताब के साथ नूर होना जरूरी है। ये अभी नूर खत्म हो जाए मैं पढ़ सकता हूं? तो क्या सुन्नत नूर है? सहाबा नूर है? अरे सहाबा तो खुद अंधेरे में थे तो अल्लाह ने नूर भेजा था। क्या कर रहे थे? अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे। जब ना नबी को अल्लाह ने भेजा तो वो हम हमारे हादी कैसे हो सकते हैं? अब अल्लाह कह रहा है कज्जाक मिनल्लाह नूर व किताबुम मुबीन। मैं 2 चीज भेज रहा हूं, नबी को भेज रहा हूं और उसके साथ किताब है। तो अब जब नबी पर्दे में जाएंगे, हमारा नबी मरता नहीं है, जिंदा है। ये 5 वक्त अज़ानें हो रही हैं, हर लम्हा हर घड़ी। क्या कहता है मौज़िन? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। थे नहीं हैं। तो रसूल पर्दे में हैं मगर हैं, हयात है, हयातुन नबी है, हमारा अकीदा है। मगर अब कुरान के जाहिर बजाहिर कौन हो? अब नबी अरफात में कह रहे हैं मेरे बाद इसके साथ मेरी इतरत, तो नबी के बाद कुरान के साथ मौलाए कायनात।
मौलाए कायनात के बाद हसन मुज्तबा के बाद शहीद करबला। इस तरीके से जब दुनिया वाले अपने इस नूर को बुझाने के चक्कर में रहे तो अल्लाह ने आखिरी मोहम्मद को पर्दे में रखा है। तब कुरान बाकी है। अब नबी ने कहा दो चीज सुन्नत। अब मेरे शहर में एक कारी साहब थे, वो बाजार से जा रहे थे, बाजार से कुछ सब्जियां लेकर जा रहे, तो सारी सब्जियां तो थैली जो होती है कैरी बैग उसमें लटकी हुई हैं, और एक सब्जी है जिसको हमारे यहाँ लौकी कहते हैं, कद्दू, क्या कहते हैं आपके यहाँ? कद्दू, उसको कांधे पे रखे हुए हैं, सारे नीचे लटके हैं, ये कांधे पे है। मैंने बुलाया इधर आइए, ये क्या मसला है, इसका फलसफा क्या है? बोले मौलाना आप जानते नहीं? नहीं जानता इसलिए पूछ रहा हूं। कहा सरकार को ये कद्दू बहुत पसंद था। सुनो कैसे इस्लाम बदला जा रहा है। सरकार को ये बहुत पसंद था, इसलिए इसका एहतराम और अदब यह है कि इसको लटका के ना ले चलें, इसको कांधे पे ले चलें। मैं तो पूछ लिया पूरी बात। जब उन्होंने बयान कर दी, मैंने कहा जो सालन में लौकी आ जाए, पसंद हो जाए, उसका ये एहतराम है कि कांधे पे रखा जाए, जिसको रसूल कांधे पे बिठाते थे। जिसको सरकार अपने दोष मुबारक पे बिठाते थे, उनको कब बिठाओगे? देखिए शातिर दिमागी उनकी, वो अब कहाँ है, उनको कैसे बिठाएंगे? मैंने कहा सालन वाली चीज है, वो लौकी तो है नहीं जो सरकार ने खाई थी, तो उसको तो बिठा लिया। अब हसन हुसैन नहीं है तो कैसे बिठाएंगे? मैंने कहा उनका ताजिया कांधे पर रखो। सरकार की सुन्नत यह है, कैसे बदला? कांधे पे रखना है, फितरत है, झुकना फितरत है। हक के आगे नहीं झुकोगे तो बातिल के आगे झुकोगे। कांधे पे कुछ रखना है, तो जिसको सरकार ने उठाया ताजिया नहीं रखना है, अब कुछ ना कुछ तो रखना है। ऐसे इस्लाम में तब्दीली, ये सुन्नियत को तब्दील किया गया। मगर जो असल अहले बैत वाले हैं, पंजतनी हैं, आज भी ताजिया बना रहे हैं। सारी खानकाहों में ताजिया है। हिंदुस्तान में मुबल्लिग इस्लाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत और रिज़वान, ताजिए के बानी हिंदुस्तान में वो भी मौजूद, उन्होंने ताजिया बनाई है। महबूब इलाही ने बनवाई है। हर रोजे पे आपको ताजिया मिलेगी। सिर्फ जिनका रिश्ता यहूदियों से हो गया, कहने को अपने आप को सुन्नी कहते हैं, ये सऊद यहूद भाई भाई हैं, जिनके मदरसों को सऊदिया से चंदा आ रहा है। वो वाली सुन्नियत हम नहीं है। हमारे पास वो सुन्नियत है जिसको सरकार ने कांधे बिठाया तो हम उनका ताजिया कांधे बिठाएं। खुतबे के बाद मैंने आयत करीमा तिलावत की, बात में यहां तक बात चली आई। परवरदिगार आलम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 21 इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहम व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। एक बात याद रखिए, जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने से मतलब ये जो पढ़ा जाता है इसे नहीं, बरकत के लिए, बेटी को जहेज में देने के लिए, अच्छे जुज़ान में सजाने के लिए कुरान नहीं आया। कुरान कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान पढ़ो तो इसमें गौर और फिक्र करो। और कोई पढ़े ना पढ़े, हमको हमारे मौला ने कहा है कि कम से कम 40 आयत रोजाना पढ़ो।
पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश करो। उलमाए किराम की अब कमी नहीं है, इनके चरणों में जाओ, इनसे समझो, सीखो, बुजुर्गों की कदम बोसी करो, जब समझ में आएगा। ऐसे नहीं आता कुरान समझ में। तो जब तक कुरान नहीं समझ में आएगा, नबी की अजमत नहीं समझ में आएगी, और जब तक नबी नहीं समझ में आएंगे, अहले बैत नहीं समझ में आएंगे। ये बात ध्यान में रखिए। अब ये आयत है कुरान में, इन्नल्लाह अस्तफा, इन्ना लफ्ज ताकीद, बेशक। अल्लाह क्या फरमा रहा है? इन्ना, बेशक। ये कहने का मतलब यह है कि अब आगे जो बात बयान होगी उसमें कोई शक न करे। इन्ना, बेशक, इस्तफा किया अल्लाह ने। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा, अल्लाह ने चुना। किसको चुना? आदम को। वह नूहा, और नूह को। वह आला इब्राहिमा, और इब्राहिम और आले इब्राहिम को। वह आला इमराना, इमरान को और आले इमरान को। क्यों चुना? अलल आलमीन, आलमीन की हिदायत के लिए। यह है इसका तर्जुमा। अब देखिए, ये मुल्ले अपने आप को हमारा जो ईमान लूट रहे हैं कैसे गड़बड़ करते हैं। तवज्जो ये दीजिएगा, कुरान है, अल्लाह कह रहे हैं इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहम व आला इब्राहिमा व आला इमराना अलल आलमीन। तर्जुमा तो ये किया, तफसीरों में गड़बड़ होती है जब समझाने आते हैं। अल्लाह ने सबसे पहले किसको चुना? आदम को। इन लोगों ने जब देखा कि अल्लाह ने आदम को चुना है, मुस्तफ़ा किया है, उसके बाद नूह को चुना है, फिर उसके बाद इब्राहिम को चुना है, फिर उसके बाद इमरान को चुना है। 4 नाम लिए, मगर अल्लाह ने शॉर्टकट में आदम से लेके खातम तक ये इसमें जमा कर दिया, ताकि इसमें अब कोई नबी छूटा नहीं है, सब नबी चुने हुए हैं। मगर जब इन लोगों ने देखा आदम को चुना है, चलो आदम के पीछे लग गए कि सबसे पहले आदम में गलती पैदा करो, आदम की गलतियां बताओ, कि जब आदम से ही गलती हो गई तो हम तो आदमी हैं। और माज़अल्लाह बहुत से लोग ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे बाबा आदम बहक गए तो हम भी आदमी उनके बेटे कहते हैं ना। माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन, हर नबी मासूम है, ये मिंबर बताता है। ये मिंबर मिंबर रसूल है, ये मिंबर कभी बिका नहीं है। मस्जिदों के मिंबर बिके हैं, मस्जिदों के मिंबर बिके हैं। फर्श अज़ा का मिंबर न बिका था, न बिका है, न बिकेगा। मिंबर मस्जिदों के बिके थे जब तो 70,000 मिंबरों से मौलाए कायनात पर तबर्रा किया जा रहा था। आज हमारा कोई मुज़ाकिर आलिम कुछ कहता है तो कहते हो तबर्रा करता है। क्या बोलता है? गालियां देता है। हकीकत तबर्रा लगती है तो कलमा पढ़ना छोड़ दो। ला इलाहा तबर्रा है, इल्लल्लाह तवल्ला है। ये अजान जो दे रहे हो 5 वक्त तो अरबी में अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से कोई माबूद नहीं। अच्छा, ये भाई लोग समझते नहीं कि तुम इनके सारे खुदाओं का इनकार कर रहे हो 5 वक्त माइक में। ये तबर्रा नहीं है। तो भाई ईमान 2 ही जुज का नाम है, पहले तबर्रा फिर तवल्ला। और इसके बगैर कोई कहे, कोई अपने आप को बहुत इत्तेहादी बनना चाहे तो वो मुनाफिक बन जाए। हम इत्तेहाद के कायल हैं, हम इत्तेहाद के कायल हैं। मगर तुम कहो कि हक को छोड़कर इत्तेहाद हो जाए तो नहीं हो सकता, या बातिल को छुपा कर इत्तेहाद हो जाए तो नहीं हो सकता। तो इन लोगों ने की प्लानिंग ये थी कि आदम को अल्लाह ने चुना, आदम में मिस्टेक निकालो। जब आदम गुनहगार साबित हो जाएंगे फिर हम नूह में निकालेंगे, फिर नूह के बाद इब्राहिम में निकालो। जब इब्राहिम में निकलेंगे फिर आखिरी में अलल आलमीन इमरान है।
फिर नबी में। आज ये अंबिया की तौहीन का नतीजा है। आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि बहक गए, जन्नत में गंदुम खा लिया, इल्जाम लगाया, जबकि वो मासूम है, मासूम से गुनाह होता नहीं। फिर कैसे गुनाह हुआ? ऐसे नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं। जनाब नूह को इल्जाम लगाया, जनाब इब्राहिम को बुखारी उठा के देखना कि जनाब इब्राहिम को अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, ये वो नबी है जो सिद्दीक है, सच्चा है। बुखारी कह रही है कि इब्राहिम ने 3 जगह झूठ बोला। अब कुरान को माने कि इसको माने? अब जब तीनों नबियों की तौहीन कर चुके तो आखिर में सरकार है दो आलम का मामला आया। तो अब इन तौहीनों का नतीजा है कि आज ऐरा गैरा मुसलमान अपने आप को मोहम्मद मुस्तफा जैसा समझता है, अपने जैसा बशर कहता है। अजीजो ऐसा नहीं है। इन अल्लाह अस्तफा आदमा, अल्लाह ने आदम को चुना। क्या कहा? इन जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर आपको अपना खलीफा बनाने के लिए। जब खलीफा बनाया है, अल्लाह ने नबी बनाया है, तो जब अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने कब बनाया? जब बहुत कुछ बन चुका था। आदम को कब बनाया? बहुत कुछ बन चुका था। अभी आले मोहम्मद की मार्फत ढूंढो, आले मोहम्मद कब से हैं? जमीन बन चुकी, आसमान बन चुके, लौह कलम अर्श कुर्सी पानी हवा आग, ये सारी अशिया बन चुकी। तब आदम के बनाने का प्लान हुआ कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा। तो कुरान तो ये कह रहा है कि मैंने आदम को बनाया अपने दोनों हाथों से, बेयदाए है। अब ये बुखारी वाला अल्लाह है कि वो अपने हाथों से मिट्टी को गूंदे। हमको तो इस मिंबर के नहजुल बलागा ने बताया अल्लाह की जात वो है जो किसी हिस्स में नहीं आ सकती। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, अल्लाह मकीन और मकान से पाक है। तो फिर बनाया किसने आदम को? वो हाथ बताओ जिसको अल्लाह कुरान में अपना हाथ कह रहा है। एक मर्तबा सवाए के मुहर्रका मौजूद है, एक शख्स हालत तवाफ में ना महरमों की तरफ देख रहा था। मेरे मौला ने उसको 3 मर्तबा मना किया। जब नहीं माना, एक तमाचा मारा, एक तमाचा मार दिया। वो था मुनाफिक। उसको मौका मिला कि जहां एक मच्छर मारना हराम है, ये हराम है, मुताफ है, काबे के सामने हालत तवाफ में, अब अली ने मुझको मारा है, अब मामला यहां से शुरू होगा। जमाना है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो का। वो पहुंचा जल्दी से कि ये मैं केस दायर करूंगा। जब वहां पहुंचा जाके कहता है कि अली ने मुझको हालत तवाफ में तमाचा मारा है। क्या जवाब मिला? वो सोच रहा कुछ और होगा। जनाब ने जवाब दिया, ऐनुल्लाह ने देखा है, यदुल्लाह ने मारा है। ऐनुल्लाह ने देखा, यदुल्लाह ने मारा। मैं क्या करूं? अरे मैं जब मुश्किल में फंसता हूं तो मैं कहता हूं लौला अलीउन लहलका उमर, ऐ अल्लाह जहां अली ना हो उमर को ना रखना। हदीस है, मौजूद है। तो चलो, उन्होंने जवाब बता दिया। वो हाथ कौन है? अली के हाथ, अल्लाह के हाथ। अब जब कुरान कहेगा तो हाथों वाला अल्लाह मत समझना। सबसे बड़ा शिर्क ये है, अल्लाह ने किसी को अपना मजहर बनाया है, उनके हाथ को अपना हाथ कहा है। आदम को खुद मेरे मौला फरमा रहे हैं, कौकबे दुर्री है साले कस्मी की, आप फरमाते हैं मैंने आदम की मिट्टी को गूंदा, मैंने आदम को बनाया। अच्छा चलो आदम बन गया, मैं भी आदम पे ही रह जाऊं तो मैं बहुत टाइम होगा, 3 दिन बात होते रहेगी। आदम बन गए, वो सज्जे वगैरह का सब हुक्म हुआ, सब आप सुनते रहते हैं। फिर आदम को अल्लाह ने कहाँ रखा? जन्नत में। आज तुम लोग सब दुआ करते हो
वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार, जन्नत दे। 72 फिरका यही दुआ कर रहा है, जन्नत दे। क्यों? सुनते रहते हैं ना, ये चलती फिरती जमात जो है लोटे बिस्तर वाली, ये भी कहती है जन्नत में हूरें हैं, जन्नत में दूध है, कौसर है, नदियां हैं शहद की, ये है वो है। आदमी सोचता है इससे बेहतर क्या है, यहाँ का टेंशन से खत्म हो, जन्नत में जाए, है ना। अल्लाह ने आदम को जन्नत में रखा, मगर ऐसी जन्नत में भी आदम तन्हाई महसूस कर रहे थे, अकेले अकेले हैं। आदम का कुछ मूड नहीं लग रहा है जन्नत में। अल्लाह ने समझ लिया कि अब आदम के लिए इनके सुकून का और कोई जरिया होना चाहिए। बहुत तवज्जो। तो आदम के सुकून के लिए अल्लाह ने हव्वा को खल्क किया। जब हव्वा को बनाया तो यही फितरी बात थी कि आदम हव्वा की तरफ बढ़ने लगे। अल्लाह ने कहा रुक जाओ, अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है। रुक गए, निकाह नहीं हुआ है, आदम ठहर गए। अब निकाह कैसे? पहला आदमी आदम, पहला बशर आदम, दूसरी हव्वा बनी है। और निकाह के लिए आप सब जानते हैं कितने आदमी की जरूरत है। कितने? देखो बच्चे बच्चे बोल रहे हैं 5, रोज देखते रहते हैं ना, 5 की जरूरत है। आदम तो अभी खुद अकेले हैं और जिससे निकाह करना है वो हव्वा है। अभी हम सब का बाबा आदम पहली मुश्किल में फंसा है। मौलवियों आओ जवाब दो, अपने बाबा आदम की मुश्किल को हल करो। क्या जवाब देते? हाँ हाँ नहीं निकाह हुआ है, अल्लाह ने पढ़ाया। अल्लाह ने कैसे पढ़ाया? अल्लाह जबान रखता नहीं। कैसे हिजाब कबूल कराया? जिस्म रखता नहीं। तो अच्छा अल्लाह ने पढ़ा दिया। महर क्या थी? कहा 5 मरतबे 7 मरतबा दुरूद, ठीक है। ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ आदम का निकाह। जब आदम पहली मुश्किल में, अगर आदमी हो, अगर आदम के बेटे हो, बंदर से आदमी बने वो नहीं। थ्योरी 2 है, एक आदम से आदमियत है, एक बंदर से बदलते बदलते आदमी है। मैं आदम के बेटों से मुखातिब हूं। अगर आदम के बेटे हो तो आदम की सुन्नत पर अमल करो। पहली मुश्किल में जनाब आदम है कि मेरा निकाह कैसे हो, तो आदम ने मुश्किल कुसा को पुकारा। आज ये अली का ना शिर्क कहते हो, बाबा आदम को मुशरिक क्यों बना रहे हो भैया? जनाब आदम ने मुश्किल को साका पुकारा। मौला कायनात की आवाज आई, आदम मैं तेरा वकील। पर्दे से पर्दादार की आवाज आई, हव्वा मैं तेरी वकील। दोनों के वकील हो गए हुजूर। अब 2 गवाह चाहिए बराबर के। तो दोनों भाई इमामैन हुमामैन अस्सईदैन शहीदैन अलकमरैन मुनीरैन अन्नयरैन ज़ाहिरैन बहरैन तय्यबैन ताहिरैन सय्यदैना अबी मुहम्मदन हसन व अबी अब्दुल्लाह हुसैन। दोनों भाइयों की आवाज, आदम हम दोनों भाई बराबर के गवाह। 2 वकील हो गए, ये 2 गवाह हो गए। काजी कौन? हाँ सुनो, फजीलत रसूल हमसे इल्जाम लगाना, बोहतान लगाना बंद करो कि ये नबी को नहीं मानते, अली को बढ़ाते हैं। अरे अली को बता के हम बताते हैं कि अली ये मंजिल पर है तो अली का नबी कितना बुलंद होगा। मौला कायनात वकील, इधर हव्वा की सैयदा वकील, दोनों भाई गवाह। काजी कौन? इमामुल अंबिया, ताजदार अंबिया, सरवर कायनात, फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया मैं काजी।
निकाह पढ़ाया। हमारे यहाँ 2 महर चलती है, 2 महर है, एक नकद है, एक उधार। अल्लाह का शुक्र है कि अब नकद ज्यादा होने लगी है, नहीं तो सब उधार अभी तक चल रहे थे, मरने के बाद माफ कराते हैं। शादी में लाखों खर्चा करो, ये सब फजूल है। मेरे मौला ने फरमाया वो शादी बरकत वाली है जिसमें कम खर्च हो, मगर मंडप में खर्च ज्यादा, डिस्को डांस में खर्च ज्यादा, वलीमे में ज्यादा। कम खर्चों के बारे में हदीस कहाँ पे आती है? जो मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं वो बेचारे को छोटा सा लिफाफा देके भेज देते। कम खर्च का मतलब ये है जिसने असल काम किया क्या यार। तो भाई हमारे यहाँ ये छूट है, चाहे नकद रखें चाहे उधार कर लें, मगर नकद देना सुन्नत है। अगर अली को मानते हो, मैं एक बात अपने जवान बच्चों से कह रहा हूं, अगर तुम अली अली का नारा लगा रहे हो, सिर्फ नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। अली को नारा लगाने का मतलब है मौलाए कायनात को पुकारने का कि अली की सीरत पर चलो। आज हिंदुस्तान सुलग रहा है, डिमांड करते हो, डिमांड कर रहे हो तुम्हारी बेटी शादी करेंगे, क्या दोगे? इतना जहेज लेंगे, गाड़ी लेंगे, इतना रुपया लेंगे, शर्म आना चाहिए। अली पूरे अरब में एक मर्द, जिब्रील जिसका कसीदा पढ़े, ला फता इल्ला अली, रसूल ने कहा रजुलन कर्रार। रजुल कौन? मर्द कौन? जब मर्दों को मानने वाले हम हैं तो हम डिमांड करने वाले कौन? गरीब बच्चियों को अपनाओ, कभी डिमांड ना करो। अहले बैत ने कहा सीरत देखो, सूरत का तकाजा है, मगर माल की बुनियाद पे निकाह ना करो, माल के लिए नहीं तो बर्बाद रहोगे हमेशा। माल मिल भी गया तो ऐसी ऐसी बीमारियां लगेंगी कि उधर खर्चा डॉक्टर ले जाएगा, या फिर अजाब आएगा, औलाद नहीं होगी, या ये सारी वजूहात है, अभी मैं इसमें नहीं जाता। बहरहाल हमारे यहाँ 2 महर, नकद और उधार। एक हम रखते हैं। अल्लाह ने आदम के ऊपर दोनों वाजिब की। जब मेरे सरकार ने निकाह पढ़ाया, कहा नकद महर यह है कि दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजम वशरमाम। आदम ने दुरूद पढ़ा, नकद महर हुई। उधार महर यह रहेगी, ऐ आदम तुम जमीन के लिए बनाए गए हो, जब तक जन्नत में रहना, जब अल्लाह चाहेगा भेजेगा तुमको जमीन पर। जब जमीन पर जाना तो तुम और तुम्हारी औलाद को भी वसीयत करते रहना कि अली अली करते रहें। जिक्र अली करना ये तुम्हारी महर में शामिल है। ये मिंबर है जिक्र अली के लिए, इस पर बैठकर कोई रोजा नमाज बता के उतर जाए, समझ लेना अपनी अम्मा हव्वा का महर खा गया। तो हम अली अली जो कर रहे हैं, हम हलाली हैं। अब वो लफ्ज़ तो मैं नहीं बोलूंगा, इसके जिद में है। तो बात यह है कि इस तरीके से निकाह आदम हुआ। और आज जो आदम ने जिक्र किया, हम आदमी हैं, आदम की औलाद हैं, तो हम अपने बाबा की सीरत और सुन्नत पे चलते हुए अली अली कर रहे हैं। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहा, नूह को चुना, वाला इब्राहीमा, इब्राहिम को चुना। आदम को चुना, आदम की औलाद का नाम नहीं लिया। नूह को चुना, नूह की आल का जिक्र नहीं किया। फिर आगे आए थे वाला इब्राहीमा, इब्राहिम को चुना, इब्राहिम की आल को चुना। इब्राहिम को भी, इब्राहिम की आल को भी। इब्राहिम की नस्ल 2 तरीके से, एक बनी इसराइल, एक बनी इस्माइल। एक इस्माइल अलैहिस्सलाम से चली, एक इसहाक अलैहिस्सलाम से चली। ठीक समझ, बहुत तवज्जो रखना। जब 2 नस्लें चली है, एक जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम से, एक जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम से, ये जितने अंबिया बनी इसराइल हैं,
ये जनाब इसहाक की औलाद से हैं। और इस सिलसिले इस कड़ी में जो जनाब इस्माइल की है, इसमें हमारे आका और मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इब्राहिम के आल को अल्लाह ने चुना, मुस्तफ़ा बनाया, इस्तिफा किया। उसके बाद अल्लाह कह रहा है वह आला इमराना, और अल्लाह ने इमरान को और उनकी आल को चुना। बस यही मुझको आज का मैसेज है। जाओ कुरान उठाओ, किसी का भी क्या लिखा है, कैसे गुमराह कर रहे हैं, सारी तफसीरें आप देखेंगे, क्या मिलेगा? इब्राहिम तक का तो आए कि इब्राहिम को चुना, उनकी आल को चुना। अब ये इमरान कौन और उनकी आल को भी चुना है। तो ये मुफस्सिरीन लिखते हैं ये इमरान से मुराद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान। और जब एक इमरान मिल गया तो दूसरा और बताने की जरूरत क्या? फिर कहते हैं और जनाब मरियम के वालिद का भी नाम इमरान है। जब एक इमरान कुरान में है, तुम दो दो क्यों बता रहे हो? एक इमरान कुरान में है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? असल है, असल इमरान से हटाना। अभी पहुंच जाएंगे आप। ये दो इमरान कहां से बता रहे हैं? इसहाक की औलाद से। मूसा किस नस्ल में है? बनी इस्राइल में। मरियम किस नस्ल में है? बनी इस्राइल में। ए मुसलमानों, जब कुरान रसूलुल्लाह के घर में आया है तो तुम यहूदी खाने में इमरान क्यों ढूंढ रहे हो? कुरान बनी इस्माइल पे खातमुन नबीन पे नाजिल हुआ है, तो तुम बनी इस्राइल के नबियों के चक्कर में क्यों पड़े हो? कहिए मूसा के बाबा का नाम इमरान, मरियम के बाबा का नाम इमरान। चलो, बड़ी मेहनत की इन लोगों ने कि ये मूसा के बाबा का नाम इमरान है। मूसा पे हमारा ईमान है, मानते हैं हम, मगर मूसा के वालिद इमरान। मगर आयत है, आयत अल्लाह की आयतें। अल्लाह अलीम है, खबीर है, बसीर है। अल्लाह जानता है कि कितनी सदी के बाद कौन सा मुफ्ती पैदा होगा और कैसे कैसे गुमराह करेगा। अल्लाह ने आयत में ऐसे लफ्ज रख के जकड़ दिया इनको। अल्लाह ने कहा वाला इमराना अलल आलमीन, मैंने इमरान को भी चुना, इमरान की आल को भी चुना। अब तुमने बड़ी मेहनत करके एक इमरान तलाश किया कि मूसा के बाबा इमरान, ठीक है, मूसा के वालिद इमरान। तो इमरान का एक बेटे मूसा, मूसा को सिर्फ एक बेटी जनाब खुर्तुम, बेटा कोई नहीं मूसा को। तो मूसा की नस्ल खत्म, मूसा की नस्ल खत्म। तो फिर आले इमरान वाली आयत उसमें नहीं फिट होती। फिर तुमने बड़ी मेहनत की, कहा नहीं है जनाबे मरियम के वालिद इमरान है। चलो हम मानते हैं जनाबे मरियम के वालिद इमरान, इमरान की बेटी मरियम, मरियम को सिर्फ एक बेटा जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम। जनाबे ईसा ने न शादी की न बिया, औलाद का सवाल ही नहीं। समझ में आ रही है बात? इमरान ये ढूंढ रहे हैं, कुरान में वर्क काला कर रहे हैं। अगर समझ रहे हम, हमारे कदम चुमो, हमारे हाथ चुमो, हमको नजराना ला के दो, हमारे मदरसों में चंदा दो, हमको पालो, हम मोहताज हैं। सलवात पढ़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे तुम इमरान तो सही बताओ, और अब तुम नहीं बता सके। अब ये ख्वाजा की नगरी का कुत्ता हमजा तुमको बता रहा है कि अब मेरे ख्वाजा ने जो इमरान बताया है वह तुमको मानना पड़ेगा। क्या बताया? वह आला इमराना। ये इमरान कौन है? असल नाम है इमरान, और उर्फियत है अबू तालिब, कुन्नियत है। यह सैयद बतहा मोमिन कुरैश, बना गाहे मोहम्मद,
जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम है इमरान। अभी अपने किताबों में काफिर लिख चुके हैं, तो इमरान कैसे बताएंगे? तो अल्लाह ने इमरान को चुना और उनकी आल को चुना, अब उसके बाद किसी का नाम नहीं है। अलल आलमीन। अभी मैं और बता रहा हूं, अगर मैं जो इमरान बता रहा हूं इससे हट के कोई इमरान हो, मैं बैत कर लूंगा, मैं गुलामी करूंगा। मगर अभी इमरान मैं बता रहा हूं, बता नहीं चुका हूं। वो इमरान कौन है? अबू तालिब अलैहिस्सलाम। ठीक है, मगर आयत पूरी कहां हो रही है? वाला इमराना अलल आलमीन। ये आलमीन के लिए, आलम क्या है? ये एक आलम है हमारा, ऐसे 18,000 आलम है। तो ये इमरान और इसकी औलाद आलमीन के लिए है। तुम जो इमरान बता रहे हो वहां तो औलाद ही नहीं है, कोई बेटे नहीं है उनके। और ये इमरान, अब देखिए, इनका भतीजा कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इमरान का बेटा हुदल लिल आलमीन। इमरान की बहू जनाब सैयदतिन निसाइल आलमीन। इमरान के पोते अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। ये इमरान है जिसका भतीजा रहमतुल लिल आलमीन है। आलमीन की रहमत, कुरान की आयत है, हुदल लिल आलमीन है। क्या है? इमरान का बेटा हुदल लिल आलमीन। हुदल लिल आलमीन हम हादी मानते हैं इसलिए नहीं। पढ़िए कुरान, चौथा पारा, पहला पेज है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना अव्वल बैतिन उज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। क्या कहा? डिटेल अभी कल परसों के मजलिस में हो गया, वक्त तो नहीं है। इन्ना अव्वल बैतुन, बहुत जल्दी जल्दी, इन्ना अव्वल बैतुन, बेशक सबसे पहला घर जो वज़ा किया गया, उज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, वो बक्का में है। कहाँ है? अब आप नक्शे में ढूंढते रहे बक्का कहाँ है। और जिनको नहीं समझता वो मौलवी कहते ये असल में मक्का को बक्का कहा है। क्या कहा? मक्का को बक्का नहीं, नहीं, अहले बैत के दरवाजे पे आओ। मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर। कुमार, मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा दर हैदर तलाश कर। मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा दर हैदर तलाश कर। कमली सियाह रात में क्या आएगी नजर, जिसमें है 5 नूर वो चादर तलाश कर। अली मौला, अली मौला, या अली, या अली, अल्लाह सलामत रखे। इमाम हुसैन है, फिरदौस के चमन में वलियों की ये वली है। औलाद से अली के गुल फातिमा के घर के रोशन हुए जहाँ, सब गुल के ये कली है। रोजे पे जो आए मकसद मुराद पावे, उस हाल घर तो जाए राज़े खफी जली। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नूर बरसे जन्नत करी सदाएं, महबूब है खुदा के सच्चे सैयद अली। बेशक बेशक, मौला सलामत रखे आपको। या अली, या अली, इन्ना अव्वला बैतिन उज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। बक्का और मक्का को एक कर दिया। अहले बैत के दरवाजे पे जब हमजा पहुंचता है, हमारे आका और मौला आसमान हिदायत के आफ्ताब व महताब सादिक इब्न सादिक सैयदना मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने फरमाया पूरा शहर मक्का है, जितने पे काबा बना हुआ है ये बक्का है। पूरा शहर हंसता है, मक्का है। बक्का का मतलब है रोने की जगह।
कोई भी हो, आज कितने कोई भी मसला का फिरके का हो, जब काबा के सामने जाता है, काबा के गिलाफ से लिपटता है, वो चाहे सिदरा का जिब्रील हो या हिंदुस्तान का कोई हो, जब जाता है वहां पे खुद बखुद आंसू जारी हो जाते हैं। क्यों? ये बक्का है। बक्का का मतलब है रोने की जगह। या अल्लाह, इन्ना वाला बैत, पहला घर बनाया वो भी बक्का। अरे मुफ्ती बोलता है रोना बिदअत है, यानी पहला जो घर बना वही इमाम बड़ा हो गया। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेबक्कता मुबारकम व हुदल्लिल, मैं सब छोड़ रहा हूँ, हुदल्लिल आलमीन। काबा क्या है? क्या है? हुदल्लिल आलमीन। आप इतना मजमा है ईमान वालों का, इसमें बहुत सारे लोग हज किए हैं, हाजी हैं, जो जाहिर हैं, उम्रा किए हैं, आमिर हैं, जो भी होके आया है सब जाके कल पूछना, मुझको जवाब मिल जाए तो बता देना। अल्लाह कुरान में कह रहा है काबा हुदल्लिल आलमीन है। काबा आलमीन के लिए हिदायत है। किसी हाजी से, तुम तो एकदम लिपट के दुआ कर रहे थे ना, गिलाफ ओढ़ लिए एकदम चपक गए। मुल्तजिम का मतलब है लिपटना, अपने रुखसार सीने को काबे से मस करना। तो जब लिपट गए तो कोई आवाज आई थी? नमाज पढ़ा करो, रोजा रखा करो, ज़कात दिया करो, बुराइयों से बचा करो, गरीबों का हक ना खाया करो। अरे गरीबों का खाने वाले सैयदा का हक ना खाना। कोई आवाज आई? कोई आवाज आई आज तक किसी को? किसी को आई हो तो मुझको बताए। फिर कुरान सच्चा है झूठा? माज़अल्लाह, कुरान का हर्फ हर्फ सच्चा। कुरान कह रहा है काबा हुदल्लिल आलमीन है, तो आओ बताओ हमको फिर बगैर अहले बैत के अंधेरे में कुरान कैसे समझ में आएगा? कुरान के साथ अल्लाह के नबी ने अहले बैत को छोड़ा जो नूरुन अला नूर है, इनको छोड़ के नहीं समझ में आ सकता। अहले बैत ने बताया कि या रसूल अल्लाह, ये जो कुरान में आया है, ऐ आले नबी औलाद अली, आप बताइए। तफसीर अल बुरहान हुजूर बहरैन पिछले साल में रहा, तफसीर अल बुरहान मौलाना सैयद हाशिम बहरानी अलैहि रहमत और रिजवान की, क्या लिखा आपने? हर आयत की तफसीर अहले बैत से, इधर उधर चंदे वाली नहीं। जिसके घर में आया कुरान उनका बच्चा बच्चा बताएगा कुरान क्या है। कुरान खाली पढ़ते हो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और जब कुरान समझना हो तो अंधेरे में जाओ, अहले बैत के पास आओ। हुदल्लिल आलमीन का मतलब क्या? जो आलमीन के लिए हिदायत है। वहां बताया जा रहा है कि कुरान इशारों में बात करता है। कुरान अगर खुल्लम खुल्ला नाम होता तो ये जो सैकड़ों साल बनु उमय्या बनु अब्बास थे क्या करते फिर? तो जो समझने वाले रहेंगे, जो हलाली रहेंगे, जो इस फर्ज ज़्यादा पे आने वाले रहेंगे, जो ताजिया उठाने वाले रहेंगे, जो ख्वाजा के गीत गाने वाले, वो खुद समझ जाएंगे। अल्लाह को मालूम है। तो क्या रखा लफ्ज़ हुदल्लिल आलमीन? क्या मतलब? इशारा क्या है? जैसे आपके यहाँ मेहमान आते हैं, आपने उनको एक प्लेट में बिरयानी दी, उसने खा लिया, फिर क्या कहते हैं आप? एक प्लेट और क्या कहते हैं? एक प्लेट और एक गिलास शरबत दिया आपने, जूस का भी जो भी दिया, वो एक गिलास पीने के बाद अब उसको क्या कहते हैं? एक गिलास। क्या मतलब? गिलास खा जाए? एक प्लेट का मतलब क्या? कि वो प्लेट खाए? नहीं, आपका भी मतलब उसमें यह है कि इसमें जो चीज थी आपने खा चुका, एक प्लेट और खाएं। प्लेट नहीं खाना है, गिलास नहीं खा जाना है। अल्लाह यही कह रहा है हुदल्लिल आलमीन। काबा जो है सीप है, काबा जो है ज़र्फ है, इसमें मजरूफ कौन है? काबे में कौन आया? किसका ज़हूर हुआ? अली अली
ज़र्फ है, मजरूब मौला कायनात है। इसमें जो नाजिल हुआ है नूर, पैदा हुआ हम नहीं बोलते, इसमें नाजिल, कुरान नाजिल हुआ है, कुरान नातिक नाजिल हुआ है। हमारे खुद अपने ही वाले एतराज करते हैं। फिर वो जो सिकम में जनाब